इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई, जब से यूपीएसआई के फॉर्म आए हैं बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आधे से ज़्यादा तो ऐसे हो रहे हैं कि उनको जो आता था वो भी वो भूल गए हैं। कोई कह रहा है कि मेरे मॉक में 320 प्लस मार्क्स आ रहे थे, अब वो मेरे और ज़्यादा कम हो गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कोई कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल अभी अभी नया नया तैयारी में उतरा था, तुरंत ही फॉर्म आ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा अब किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या टाइम टेबल रखना है, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट तुम्हें फॉलो करनी है, किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएसआई 2025 के एग्जाम को क्लियर कर सको। साथ ही साथ रिवीजन आप लोगों का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, मॉक टेस्ट का क्या रोल रहेगा आप लोगों की जर्नी में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूंगी। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज है। मैंने और भी 10+ एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं और ये चैनल आपकी यूपीएसआई की जर्नी में बहुत 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 योगदान देने वाला है। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत लेटेस्ट वीडियो और बढ़िया वीडियोस, जो वीडियो आपके काम की रहेंगी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप अपनी यूपीएसआई की जर्नी में ना सिर्फ टिके रहेंगे बल्कि मोटिवेटेड भी रहेंगे। तो ये चैनल आपका बहुत बहुत काम करेगा, सच में काम करेगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझो कि जितने भी बच्चे अभी इस बात को लेकर परेशान है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम आई है। पिछली बार तो 9,000 वैकेंसी आई थी, 9,500 आई थी मतलब, और इस बार 4,500 वैकेंसी आ गई। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें सिर्फ एक वैकेंसी में सेलेक्ट होना है और उतनी ही वैकेंसी में सेलेक्ट रहो। फालतू की पंचायत करने के लिए तुम नहीं आए हुए हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, तो अपनी स्ट्रैटेजी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर कर लो। जिससे भी करना चाहते हो उससे क्लियर कर लो। 10 वीडियो देख लो, ये वीडियो भी देख लो, नीचे स्क्रॉल भी करे जा रहे हो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे स्क्रॉल करे जा रहे होंगे, जिसका थंबनेल अच्छा लगेगा उस पर क्लिक कर देंगे। क्या ऐसे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? सच सच बताना। एक जगह टिकना सीखो और एक इंसान की सुनना सीखो, सबसे पहले तो, ठीक है। और उसको सुन के जो भी तुम्हें सही लगता हो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कुछ 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 पढ़ चुके हैं, पर उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स फिर भी कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स? क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तुम्हें देख देख के, जो मतलब जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, वो अब एकदम से मॉक टेस्ट देगा तो भाई तुम्हारे एकदम से 340 नंबर तो नहीं आएंगे। एक भाई, फर्स्ट टाइम जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारे मार्क्स ऑब्वियस सी बात है कम आएंगे। तो तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? आएंगे। पहले अपना सिलेबस तो कवर अप करो। पहले प्रॉपर तरीके से अपना मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके का सिलेबस कवर करो। उस सिलेबस को कवर करने में तुम्हें समय लगेगा। अगर कोई तुम्हें 15 दिन में सिलेबस खत्म करा रहा है तो वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं 10 दिन में, 15 दिन में तुम्हारी मैथ को पूरा यूपीएसआई की खत्म करा दूंगा, तो इतनी जल्दी क्या है? क्या पेपर आज ही हो रहा है? तुम्हारा पेपर अभी नहीं हो रहा। किसी को कोई जल्दी नहीं है तुम्हारा पेपर जल्दी कराने की। आ रही है ये बात समझ में तुम्हें? तो अपनी तैयारी को इतना हाफ ताव में मत करो। ये तुम्हारी जर्नी है बेटा। इसको जब तुम बताओगे ना दूसरों को, तो वो भी इंस्पायर हो। ऐसे नहीं कि पहली बात तो 15 दिन में सेलेक्ट हो, 15 दिन में तैयारी करके तुम सेलेक्ट नहीं होंगे। तो किसी भी ऐसे टीचर को चूज मत करो जो तुम्हें 15 दिन में तैयारी करा के और तुम्हें उड़ा दे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा। अगर मैथ्स आपकी वीक है तो मैथ्स को टाइम आप ही दोगे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस चीज़ को तुम समय दोगे ना, वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कोई चैप्टर हो, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो यूपीएसआई 2025 हो। आ रही है बात समझ में? तो तुम्हें उस चीज़ को समय देना पड़ेगा और तुम दोगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि तुम लोगों का क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, क्या तुम्हारा शेड्यूल रहना चाहिए। अगर तुम नॉर्मली तैयारी करो तो डेली तुम्हारे किस तरीके से टारगेट पूरे होते जाएं। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें हमेशा एक बात बताई है, हर बार मैं तुम्हें भौंक भौंक के ये समझ लो कि मैंने तुम्हें एक एक बात बताई है कि अपना सिलेबस ऐसे कर करके दीवारों पर चिपका लो। आई होप तुम लोगों ने चिपका लिया होगा। जो बच्चे पुराने हैं उन लोगों ने तो सारे ने चिपका लिया होगा, नहीं तो पता है ना रैपट पड़ेंगे तुम्हें। मुझे लगता है कि सबने चिपका लिया होगा जहां तक है। तुम लोगों को ये भी पता होगा कि मेरे कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, कितने चैप्टर नहीं कंप्लीट हो गए। डेली जब सोने जाओ, उस सोने जाने से पहले एक छोटी सी डायरी ले लो। देखो मेरे पास ये रही, लो मैं तुम्हें दिखाई दूं। ये देखो छोटी सी डायरी, आज भी रखती हूँ मैं। ये छोटी सी डायरी लो, इसमें सबसे पहले अपना नेक्स्ट डे का टारगेट लिखो। उसमें देखो, जैसे मान लो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, परसेंटेज कर लिया, अभी डिस्काउंट रह रहा है, तुरंत लिखो डिस्काउंट कल मैं करूंगी, डिस्काउंट का पहला चैप्टर कर लूंगी या डिस्काउंट का पहली वीडियो देख लूंगी, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं रीजनिंग करूंगी, उसके बाद मैं मैथ्स करूंगी, उसके बाद मैं जीके करूंगी, उसके बाद मैं हिंदी करूंगी। ऐसे ऐसे करके मैं अपना वो खत्म करूंगी। रात को ये लिखना है। अब चाहे इस टारगेट को पूरा करने में तुम्हें 12 घंटे लग रहे हैं, तुम्हें 14 घंटे लग रहे हैं, तुम्हें 20 घंटे लग रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें इस टारगेट को पूरा करना है।
आ रही बात समझ में? कोई भी अपना टाइम टेबल ऐसे नहीं बनेगा 8:05 से लेके 9:15 तक मैं मैथ पढ़ूंगी, उसके बाद मैं 15 मिनट का रेस्ट लूंगी, फिर मैं चाय की चुस्की लेने बाहर जाऊंगी, उसके बाद मैं आकर 10:20 से। तुम कोई रोबोट हो? रोबोट हो क्या? आराम से पढ़ो यार, कोई बात नहीं, काहे परेशान हो? बहुत सारे बच्चे मुझसे पेड कोर्सेज का भी पूछते रहते हैं। देखो मैंने कई बार आप लोगों को यूट्यूब पे ही हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में बताया हुआ है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी कैसे पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक लिस्ट से पढ़ सकते हैं। बुक लिस्ट से रिलेटेड वीडियो ये है, इसको जाके देख लेना। इसमें 3 दिन में आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया इसको, इसमें 1 लाख प्लस व्यूज़ जा चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग इसको जाके देखो, इसमें सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई हैं, ठीक है। यूट्यूब सोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, वो भी देख सकते हो। पर फिर भी काफ़ी सारे बच्चे मेरे से बैच की रिकमेंडेशन मांगते हैं, मेरे से बैच के बारे में पूछते रहते हैं। तो देखो, करियर विल आप लोगों के लिए लेके आया है एक बैच, यूपीएसआई दरोगा बैच। इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 टीचर्स मिल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे भाई? एक सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में अभिनय सर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में राकेश यादव सर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सुमन सर, जीत राणा सर, ये दोनों ही आप लोगों को जीके पढ़ाएंगे और मूल विधि जीत राणा सर पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप लोगों के अरुण राणा सर हो गए, वो भी बहुत अच्छे टीचर है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनको पिछली बार का भी एक्सपीरियंस है यूपीएसआई का। तो आप लोग बहुत आराम से करियर विल का ये वाला जो कोर्स है यूपीएसआई वाला, ये ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को पूरी की पूरी चीज़ें एक साथ अवेलेबल मिल जाएंगी, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप उधर जाएंगे उधर जाएंगे उधर जाएंगे, इतने की एक बुक खरीदेंगे, इतने में पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट भी फ्री है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाएगी, और आपको अलग अलग मतलब संडे टू संडे मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, जैसे मूल विधि के अलग अलग क्वेश्चन दे दिए, तो आप लोगों को अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके तुरंत की तुरंत आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इसको ले सकते हैं। कि आप एक और चीज समझिए कि अगर आप लोग और कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप उस पर पढ़ो, टोटली उस पर पढ़ते रहो, बिल्कुल भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। डेली की डेली ये टारगेट बनाओ, डेली उन टारगेट्स को लिखो, और टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ टारगेट के हिसाब से पढ़ना है। चाहे उस टारगेट को कंप्लीट करने में तुम्हें 15 घंटे लग रहे हैं, चाहे वो टारगेट तुम्हारा 10 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो 12 घंटे अलग कर दो, जिस 12 घंटे में तुम्हें नहाना है, धोना है, खाना है, सोना है, सब कुछ करना है, और एक 12 घंटे का शेड्यूल अलग अलग रखो, जिसमें तुम्हें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और मूल विधि और हिंदी, यही तो करना है यार। और इससे ज्यादा क्या है बताओ? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट तुम्हें कंप्लीट करने 12 घंटे में। उसमें भी अगर तुम चाहो तो 6 घंटे का ऐसे अलग अलग शेड्यूल बना लो कि 6 घंटे मैं मैथ्स और रीजनिंग को दूंगा, क्योंकि जनरली बच्चों की जो मैथ्स और रीजनिंग है वो बेकार होती है, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग को मैं 6 घंटे दे दूंगा, 6 घंटे में भी 1.5 से 2 घंटा सिर्फ अपनी रीजनिंग को दो, 4 घंटे अपनी मैथ को दे दो। जब जीके के लिए 6 घंटे तुम्हारे निकल रहे हैं, जीके और हिंदी के लिए, तो उसमें तुम लोगों को क्या करना है? 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम, 4 घंटे अपना मूल विधि और पॉलिटी को देना है। उन 4 घंटों में से भी कोशिश करो कि 2.5 घंटे कम से कम तुम्हारे पॉलिटी को जाए और 1.5 घंटा तुम्हारा मूल विधि को जाए, ठीक। अगर तुम टाइम वाइज मेरे से मान रहे हो, घंटे वाइज, वैसे मैं बिल्कुल उसमें नहीं रहती हूँ कि तुम्हें घंटे के हिसाब से बताया जाए कि क्या करना है, पर फिर भी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 2 से 2.5 घंटे इनफ है पॉलिटी के लिए। आप लोगों की पॉलिटी खत्म हो जाएगी और आप लोग रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है। पॉलिटी में आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स। अभी जो हमने मेंटरशिप वाले में कंप्लीट कराई है, तो 40 दिन में उनकी पॉलिटी खत्म हो गई, वो भी बहुत आराम से डेली टारगेट दे देके जब हमने उनको खत्म कराई तो 40-45 दिन में उनकी पॉलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। उसके बाद अपना रिवीजन मारो, और बाकी का जो 2 घंटे बचे उसको दो हिंदी को। हिंदी में तुम्हें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, एक चीज बहुत ज्यादा क्या ध्यान रखनी है बेटा, हमेशा हमेशा साहित्य को भूल मत जाना, साहित्य नंबर कटवा देगा, ठीक है। तो साहित्य वाला जो पोर्शन है ना, साहित्य और रटने वाली जो हिंदी होती है, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, एक शब्द अनेक शब्द वाले जो हो गए, ये सारी चीजें रटने वाली हिंदी है। इसको आधा घंटा डेली, कुछ नहीं करना, तुम्हें याद नहीं करना है सारी चीजें, एकदम से सब कुछ याद नहीं करना ना, एकदम से सब कुछ याद होता है। बस तुम्हें कोशिश करनी है कि बस तुम पढ़ लो, ठीक है। बस जैसे मान लो, ये अभी हिंदी की बुक मेरे पास नहीं है, मेरे पास घर पे रखी हुई है। जैसे मान लो तुमने कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करा, लॉर्ड डफरिन का पढ़ना स्टार्ट किया, इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ये बस तुझे पढ़ना है। फिर नेक्स्ट डे फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है। जब तुम 4-5 बार एक ही चीज को पढ़ लोगे तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी। तुम्हें याद ही नहीं करना, कभी भी याद नहीं करना। अगर कोई भी बोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे मान लो साहित्य रट्टा मारने वाला है, जीके रट्टा मारने वाली है, कभी भी याद नहीं करना। इस तरह से लेके मत बैठना कि मुझे आज ही याद करनी है, नहीं, सिर्फ पढ़ना है। 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है, लगातार 20 दिन तक पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएगा। इससे बढ़िया कोई ट्रिक ही नहीं है। कभी भी जब जीके को लेके बैठो, जीके जैसे मान लो तुम्हें ज्योग्राफी बोरिंग लगनी है या तुम्हें इकोनॉमिक्स बोरिंग लगनी है,
तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ना है, डेली बस उसकी रीडिंग मारते रहो, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। और अभी आप लोगों के पास टाइम है, मैंने बता दिया आप लोगों को, एग्जाम आपका लेट ही होगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला, किसी को इतनी जल्दी नहीं है तुम्हारा एग्जाम कराने की, साफ सीधी बात ये है, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, किसी को भी जल्दी नहीं है तुम्हारा एग्जाम जल्दी कराने की। तो कोशिश करो कि आराम से बिल्कुल इत्मीनान से तैयारी करो, तुम्हारे पास अभी भी 3 से 4 महीने हैं मिनिमम टू मिनिमम। अगर बहुत ही जल्दी हुई ना, बहुत ही जल्दी हुई, तब भी नवंबर लास्ट में ही एग्जाम होगा, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा तुम्हारा। बढ़िया तरीके से तैयारी करो तुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी वीडियोस बना रखे, फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है कि हिंदी कैसे करनी है, पर्टिकुलरली मैं सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी, तो इसलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई भी पॉइंट अगर मुझसे छूटा हो, आप लोगों को पूछना हो, तो आप लोग उसको डाउट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।